हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारा स्वागत है हमारी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, देवयांशी कक्षा स्टडीज़ पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे नोटिफिकेशन आपकी वीडियो पे आता रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो वीडियो हम डाल रहे हैं वो आपके चैनल पे आती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है उससे आपकी शुरुआत स्टडीज़ हम करने जा रहे हैं। तो अध्याय ये 1 है जो हम आपको बता रहे हैं, ये है अध्याय 1। ये है भाषा का ज्ञान। हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि भाषा का ज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे लिख रखा है आप देख सकते हैं। एक बार हम बता देते हैं कि हम अपने विचारों को एक दूसरे तक किसके माध्यम से पहुँचाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, टॉक करते हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, कैसे करते हैं, तो किस माध्यम से करते हैं। ठीक है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है, पहला है चित्र के द्वारा, दूसरा है भाषा, तीसरा है व्याकरण और चौथा है साहित्य। तो हमारा ऑप्शन ए है चित्र, बी है भाषा, सी है व्याकरण और डी है साहित्य। जब हम किसी से बात करते हैं तो किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो लैंग्वेज क्या है, वही तो भाषा होती है ना। तो मैं ही आपको ये बताने वाली हूँ कि आपने जो ये देख रखा है, ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमने दे रखे हैं और आप बता दीजिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर भी आपको दे देंगे। ओके, अब ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो चिट्ठी लिखना भाषा का कौन सा रूप है। जैसे हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं, खत लिखते हैं, तो कौन सा रूप होता है। हमने यहाँ पे देखो ऑप्शन देख रखे हैं, एक तो है लिखित, दूसरा है मौखिक, तीसरा है सांकेतिक और ये सभी। जैसे हम किसी को चिट्ठी लिखते हैं या खत लिखते हैं तो किसके द्वारा लिखते हैं, ये हमारी जो भाषा होती है वो कौन सा रूप होता है। एक तो हमने देखा है कि लिखित, मौखिक, सांकेतिक, ये सभी। जब हम किसी को लिखते हैं तो कैसा होता है आपका, ये हमने जो आपको ये बता रखा है कि ये फर्स्ट और 2 का आपको आंसर देना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो चलेगा, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी लास्ट में। ओके, अब हमारा जो आंसर जो हमने ये बता दिए हैं, इन दोनों के आंसर तो मैं आपको दे दूंगी। अब ये है थर्ड क्वेश्चन है, बच्चा सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है। जैसे चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, तो सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है। ठीक है, अब हमने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है लिखित भाषा, लिखित भाषा तो वो सीख नहीं सकता। ठीक है, दूसरा है साहित्य भाषा, साहित्य भाषा भी नहीं सीखता और तीसरा है मातृत्व भाषा, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, हमने आपको ऑप्शन बता दिया है, पहला है लिखित भाषा, साहित्य भाषा और मातृत्व भाषा। इनमें से चारों में से इनमें से कोई ना कोई तो ऑप्शन सही होगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो हम आपको लास्ट में बता देंगे। ठीक है, अब ये है फोर्थ, भारत की राज्य भाषा कौन सी है। हम भारत में रहते हैं, हमारी राज्य भाषा कौन सी है आपको पता ही होगा। अगर आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, हम इसका आंसर भी आपको दे देंगे। पहला लिखा हुआ है हमने हिंदी भाषा, मतलब ए ऑप्शन में लिखा है हिंदी भाषा। दूसरा लिखा है अंग्रेजी भाषा, बी ऑप्शन में लिखा है अंग्रेजी भाषा। तीसरा है पंजाबी और चौथा है उर्दू। देखो ऑप्शन ए में दे रखा है हिंदी, बी में दे रखा है अंग्रेजी, सी में दे रखा है पंजाबी और डी में दे रखा है उर्दू। अगर भारत की राज्य भाषा कौन सी है, अगर भारत में हम रह रहे हैं तो हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम इसका आंसर भी आपको लास्ट में दे देंगे। अब हम जानते हैं पांचवा। ठीक है, हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। देखो, हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। देखो, हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आपके पास हमारी वीडियो जा रही है, तो हम किस माध्यम से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास भी ऑप्शन है। देखो, ये ए ऑप्शन है बोलकर,
दूसरा ऑप्शन है लिखकर, तीसरा ऑप्शन है बोलकर व लिखकर, और चौथा जो ऑप्शन है वो संकेतों द्वारा। अब ए ऑप्शन तो हमने बोल दिया है कि बोलकर, बी ऑप्शन भी बोल दिया है लिखकर, और सी ऑप्शन भी बोल दिया है कि बोलकर व लिखकर। जैसे हमने ये बोर्ड पे लिखा है, अब मैं इसी को पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ और लिख भी रही हूँ। ये लिखा हुआ है तो इसी को हम लिख भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है आपको नहीं भी आता है, मैंने आपको देखो हिंट भी दे दिया है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, बोल भी रही हूँ और इस पे बोर्ड पे भी लिखा है, तो आपको पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको नहीं भी पता, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपको नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर लास्ट में दे दूंगी। ओके, अब जैसे कि है 6 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे माँ बच्चे को कहानी सुना रही है, जैसे माँ है, अब मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं आप बच्चे हैं, मैं आपको जैसे जैसे मैं एक टीचर हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, आपको कहानी सुना रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो कैसे पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप ये जानते ही होंगे। जैसे माँ अपने बच्चों को कहानी सुना रही है, जैसे मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, उसी तरह इस वाक्यों में भाषा का कौन सा रूप है। अब इस वाक्य में भाषा का कौन सा रूप है, जैसे पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पढ़ना, बी ऑप्शन है बोलना, सी ऑप्शन है लिखना, डी ऑप्शन है बोलना व सुनना। अब जैसे माँ है, अब माँ जो है, जैसे मैं हूँ, मैं मैम हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आपको टॉक कर रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, तो आप ये बोलने का क्या ऑप्शन होता है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। जैसे पढ़ाना, बोलना, लिखना, बोलना व सुनना, ठीक है, ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। अब आपको चूज करना है कि ऑप्शन सही क्या होगा। मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, ये आपको मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। अब आपको ये देखना होगा कि इनका आंसर क्या है। अगर आपको नहीं भी आता है तो मैं आपको लास्ट में इसका भी आंसर दे दूंगी। अब ये है 7। 7 जो है, जैसे अनुराधा है, जैसे आप हो, मैं हूँ, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ फोन पे, तो किस लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ, कैसे बात कर रही हूँ, ठीक है। ये भी है, जैसे अनुराधा मोबाइल पर बात कर रही है, इस वाक्य में बात करना है, जैसे इस वाक्य में बात करना है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मेरे पास फोन है, ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जैसे आपको बोल रही हूँ, तो कैसे बोल रही हूँ, तो हमें ऑप्शन भी दे रखा है, जैसे बोलना है, लिखना है, खेलना है और सुनना है। अब मैं आपसे बात करूँ तो बोलकर ही बात कर रही हूँ ना, ठीक है, लिख के बात नहीं कर रही, सुन के बात नहीं कर रही, खेल के बात भी नहीं कर रही। तो मैंने आपको भी हिंट दे दिया है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन है ए बोलना, बी है लिखना, सी है खेलना व सुनना। ये ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, इनमें से कोई ना कोई तो सही होगा ही, ठीक है। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हम अपने विचारों को एक दूसरे तक किसके माध्यम से पहुंचाते हैं। आपने ये देखा होगा कि हम बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ठीक है, हम टॉक कर रहे हैं, हम किसी से बात कर रहे हैं, तो कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देख रखा है कि जैसे चित्र, हम चित्र का यूज नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तो चित्र का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। बी है भाषा, सी है व्याकरण और साहित्य। देखो, चित्र का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे व्याकरण का यूज भी नहीं कर रहे हैं और साहित्य का यूज भी नहीं कर रहे, तो आपका जो आंसर है बी, जो हमने आंसर दिया है इसका, देखो ये आंसर हो जाएगा बी। ये आंसर सही है, इसका आंसर है बी। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों समझ ही गए होंगे, जो हम विचार करते हैं, हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो हम भाषा का ही यूज़ करते हैं, हम कोई और लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे, भाषा का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप देखो, दूसरा ऑप्शन है चिट्ठी लिखना भाषा का कौन सा रूप है। अगर हम चिट्ठी लिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, तो हम ये लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, मैं मुंह से तो नहीं बोल रही, संकेतिक तो नहीं दे रही, ये सभी, ये इनमें से कोई सा भी आंसर जो है आपको देना है। तो हम आपको बताते हैं कि चिट्ठी लिखना भाषा का कौन सा रूप है। अब देखो, मौखिक रूप मैं बोल नहीं रही हूँ, जैसे हम चिट्ठी लिखते हैं तो हम लिखते हैं तो क्या कहते हैं, लिखित, इसका आंसर सही है लिखित, ठीक है। अगर हम बोलेंगे मौखिक, मतलब मुंह से बोल रहे हैं, नहीं, ये गलत आंसर हो गया। फिर यहाँ पे है सांकेतिक,
ये भी गलत आंसर हो गया। अब ये सभी जो लिखा है ये आपको ऑप्शन दे रखे थे, तो आपको चूज करना था कि यहाँ पे लिखित है, मौखिक है या सांकेतिक है। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। अब इसका जो थर्ड है, जैसे बच्चा सबसे पहले कौन सी भाषा सीखता है, जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो कौन सी भाषा सीखेगा। अब हम आपको बताने वाले, जैसे बच्चा है और छोटा बच्चा है तो वो लिखना भाषा सीखता ही नहीं है। फिर है साहित्य भाषा, वो भी नहीं सीखेगा। फिर है मातृत्व भाषा, जैसे कि छोटा बच्चा है तो पहली लैंग्वेज कौन सी बोलेगा, जो हमारी लैंग्वेज है मातृत्व भाषा वही तो बोलेगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे है जब छोटा बच्चा होता है तो वो लिखना कैसे सीखेगा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब ये है बी साहित्य भाषा, ये भी गलत हो गया। अब ये जो हमने ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं का मतलब है कि अगर कोई बच्चा टिक करता है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं कि इनमें ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं कैसे हो सकता है जब ये लिखित भी नहीं है भाषा, साहित्य भाषा भी नहीं है। सबसे पहली लैंग्वेज जो सीखता है बच्चा वो है मातृत्व भाषा, इसी से ही तो सीखेगा। अब है भारत की राज्य भाषा कौन सी है। अब हम इंडिया में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो इसकी राज्य भाषा कौन सी होनी चाहिए बच्चों। अब आप अपने माइंड पे जोर दीजिए कि इसकी भाषा कौन सी होनी चाहिए। हम आपको ऑप्शन भी दे रखा है हमने आपको। पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है पंजाबी और चौथा है उर्दू। अब हम देखेंगे, ए ऑप्शन दे रखा है हिंदी, बी ऑप्शन दे रखा है अंग्रेजी, सी ऑप्शन दे रखा है पंजाबी और डी ऑप्शन दे रखा है उर्दू। अब इन वाली लैंग्वेज में से आप चूज करोगे तो आपको कौन सी लैंग्वेज यूज करनी होती है। देखो, भारत की राज्य भाषा कौन सी है, जैसे मैं आपको हिंदी में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो भारत की राज्य भाषा भी हमारी हिंदी ही होगी। जैसे ये है ऑप्शन ए हिंदी, ये राइट आंसर है। अंग्रेजी में बात करते हैं तो ये अंग्रेजी वाली भाषा गलत है। पंजाबी में बात करते हैं तो भी गलत है। अगर उर्दू में बात करते हैं तो भी गलत है। सबसे पहली जो लैंग्वेज होती है हमारी वो है हमारी मातृभाषा ही है हिंदी। अब जैसे कि भारत की राज्य भाषा कौन सी है, भारत की राज्य भाषा भी हिंदी ही होती है। ओके बच्चों, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे हमारा 5 है, पांचवा है, हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचाते हैं। जैसे हम हैं, मैं हूँ, मैं आपके मन, हमारे मन की भाषा आप तक पहुंचा रही हूँ। पहली बात है जो हम आपको पहुंचा रहे हैं, मैंने इसमें लिख भी रखा है, मैंने लिख कर भी बता रखा है कि हम जो है, मैं आपको जैसे लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने आपको सारा लिखवा के दिखा रखा है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो, अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आप चूज करोगे कि मैम बोलकर भी और लिखकर भी। देखो, हमने ऑप्शन पहले भी दे रखा है बोलकर और लिखकर। ये ऑप्शन है ए बोलकर, बी है लिखकर और सी है बोलकर व लिखकर। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, पहले ही हमने लिख रखा है तो हम इसी को हम बोलकर बता रहे हैं। तो ये अपने मन के भावों को और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की बातें। अब ये देखो, ये बोलकर वो लिखकर, ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब बोलोगे मैम ये वाला भी सही होगा और ये वाला भी सही होगा, ये और ये तो सही है, लेकिन बोलकर व लिखकर इन दोनों को मिला करके लिखना है हमें, बोलकर व लिखकर। अब ये देखो संकेतों द्वारा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब हम बोलेंगे मैम बोलकर भी लिखना है, बोलकर बोले जाता है और लिखकर भी, तो ये वाला तो आपका सही भी है और ये भी सही भी है, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम बोलेंगे कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हम इसको हटा के इसको रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, और इसको भी रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, मतलब ये और ये गलत है। ठीक है, अब देखो 6 क्वेश्चन है, मतलब छठा क्वेश्चन है। अब छठा क्वेश्चन है, जैसे माँ बच्चे को कहानी सुना रही है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको कहानी सुना रही हूँ, मैं आपकी मैम हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, कहानी सुना रही हूँ। ठीक है, अब ये है माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही है।
इस वाक्यों में भाषा का कौन सा रूप है। अब ये देखो, माँ अपने बच्चे को कहानियां सुना रही है, मैं भी आपको बोल रही हूँ, सुना रही हूँ, ठीक है। अब इस वाक्य में भाषा का कौन सा रूप है, आप ये देखिए इस भाषा में वाक्य में कौन सा रूप है। अब ये 6 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब छठा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है पढ़ना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बोलना, तीसरा ऑप्शन दे रखा है लिखना, और डी ऑप्शन दे रखा है बोलना व सुनना। मतलब ए ऑप्शन है पढ़ना, बी ऑप्शन है बोलना, सी ऑप्शन है सीखना, और डी ऑप्शन है बोलना व सुनना। अब हम आपको बताएंगे कि 6 में जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। अब इसका देखो कौन सा होना चाहिए, देखो पढ़ना, बोलना और लिखना। जैसे माँ बच्चों को कहानी सुना रही है, इस वाक्य में भाषा का कौन सा रूप है। आप अपना दिमाग लगाइए कि इस भाषा में कौन सा रूप होता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे ये है पढ़ना, बोलना, लिखना, बोलना व सुनना। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या देखें, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ तो आप सुन रहे हैं ना, उसी तरीके से जब माँ अपने बच्चों को कहानियाँ सुना रही होती है, तो जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं, वैसे ही इसका भी आंसर यही होगा, बोलना और सुनना। ये आंसर सही है। अब ये बोला पढ़ना, माता तो पढ़ती भी नहीं है तो कैसे आपको सुना पाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ये पढ़ना ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है। अब ये है बोलना, तो मैम हमने तो ये सुना है कि बोलना ऑप्शन तो ठीक होता है, मैं आपको बोल रही हूँ वो ठीक है, ठीक है। और लिखना, जैसे ये लिखना हमने कहीं नहीं लिखा, ठीक है, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे आप सुन रहे हो, तो इसके अंदर बोलने का ऑप्शन तो दे रखा था लेकिन सुनने का ऑप्शन नहीं दे रखा था, इसीलिए ये बोलना सही है और आप जो सुन रहे हो वो भी सही है। तो इसका मतलब है बोलना तो सही है, ठीक है, ये बोलना यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। अब वह सुनना, जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो इसका आंसर है बोलना व सुनना। तो इस हिसाब से ये आंसर भी गलत हो जाएगा। मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है, यू टॉक, तो हम आपसे बोल रहे हैं आई एम टॉकिंग, ओके, तो आप सुन रहे हो यू आर लिसनिंग, तो यही बोलना है, ये आपसे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोलना व सुनना, ये आंसर सही हो गया, ठीक है। अब देखो अनुराधा मोबाइल पर बात कर रही है। अब जैसे अनुराधा है मोबाइल पे बात कर रही है, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, वीडियो के माध्यम से बात कर रही हूँ, मोबाइल के माध्यम से बात कर रही हूँ, तो इसका वाक्यों में बात करना क्या होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, टॉक कर रही हूँ, ठीक है, आपसे बात कर रही हूँ, टॉकिंग कर रही हूँ, तो आपसे बात करने का मतलब क्या होता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे होता है बात करने का मतलब होता है बोलना। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं कैसे बोल रही हूँ वो भी आपको पता है, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि आप हो, आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पे, तो आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो कैसे बात करोगे, बोलकर ही बात करोगे ना, ऐसे तो नहीं कि हाँ भाई ठीक है आप बोल रहे हो ओके, जैसे है। तो यहाँ पर भी अनुराधा जो है वो मोबाइल पर बात कर रही, इस वाक्य में बात करना है, तो इस जो वाक्य में जो बात करना होता है इसका मतलब होता है बोलना, लिखना, खेलना, सुनना। अब ये देखो जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो अनुराधा भी मोबाइल पर बात कर रही तो वो भी बोलेगी ही, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि वो लिखेगी, ऐसा भी नहीं कि वो खेलेगी या खेलना है उसको, ऐसा तो नहीं कि वो सुनना है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, जैसे अनुराधा है मोबाइल पर बात कर रही है, ठीक है। तो इस वाक्यों में बात करने को क्या कहते हैं, तो बात करने को ही जो हम बता रहे हैं ये ऑप्शन है बोलना। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो है सही। अगर हम लिखने को कहेंगे तो ये गलत है, अगर हम खेलने को कहेंगे तो गलत है, और अगर हम सुनने को कहेंगे जैसे सुनना है तो भी गलत है। तो इसके माध्यम से हमने भाषा का आपको ज्ञान दे दिया है। देखिए इस माध्यम से तो हमने भाषा का आपको ज्ञान दे चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, ये तो हमने 7 तक आपको बना लिया है, बता दिया है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन है, हमने आपको बता दिया है।
इस ब्लॉग में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हो इसके बारे में आप कमेंट करिएगा, और हमारी ये वीडियो कहाँ तक आपको पहुँच रही है, आपके शहर का नाम किस इलाके तक पहुँच रही, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो, हैं कौन कौन ये वीडियो देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर हमारी वीडियो को अच्छा करना चाहते हो, लाइक करना चाहते हो, तो आप लाइक भी कर सकते हैं। देखो, लाइक करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता है, इससे आप हमें मोटिवेशन मिलती है। और ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि किसी और का भला हो सके। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, हम आपको और बता के बना देंगे। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखिए, मैंने यहाँ पे भाषा का ज्ञान अध्याय 1 मैंने उसको आधा अधूरा छोड़ दिया था, क्योंकि 7 तक हो चुका था। अब यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ 8 से। अब 8 है, मतलब 8वां क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कुत्ता भौंक रहा है। अब जैसे कुत्ता है वो भौंकता है, तो वो किस लैंग्वेज में भौंकता है, रेखांकित जो शब्द है वो क्या है। जैसे हम बात करते हैं, हम अपनी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, भाषा का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी भाषा का यूज़ करते हैं। अब जैसे वो तो बोल नहीं सकता, तो वो कैसी ही लैंग्वेज का यूज़ करेगा, वो हमें पता करना पड़ेगा। तो ठीक है, देखिए कैसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये ऑप्शन है पहला, देखो, कुत्ता भौंक रहा है। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, रेखांकित शब्द क्या है। अब रेखांकित शब्द बताने हैं हमें, तो क्या है, पहला है, ए ऑप्शन दे रखा है भाषा, बी ऑप्शन दे रखा है ध्वनि, सी ऑप्शन दे रखा है लिपि, डी ऑप्शन दे रखा है मात्रा। तो हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं, हम तो भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो भी भाषा का यूज करता है, लेकिन वो भाषा हम समझ नहीं पाते, तो उसका यूज कैसे करते हैं तो मैं बताती हूँ। जैसे ये है, हम भाषा का यूज करते हैं, ठीक है, और वो जो है हम जो बोलते हैं, हम ध्वनि का यूज करते हैं, भाषा का भी यूज करते हैं। ठीक है, और सी हम लिपि, लिपि का भी यूज कभी कभी करते हैं, और मात्रा उसका भी यूज हम करते हैं। लेकिन जो कुत्ता है जो भौंकता है, तो वो किस लैंग्वेज का यूज करता है, किस भाषा का यूज करता है, वो हमें पता लगाना पड़ेगा। अगर आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया कि हम जो बोल रहे हैं हम भाषा का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम तो भाषा का यूज कर रहे हैं। तो जो डॉग है, कुत्ता है, वो किस लैंग्वेज का यूज करता है, हम आपको बता देंगे इसका आंसर भी। ठीक है, आप बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको जो भाषा का ज्ञान होने का, तो आप देखते रहिएगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, मतलब 9वां क्वेश्चन। अब 9वां क्वेश्चन जो है वो है, जैसे परीक्षा में उत्तर लिखना। जैसे हम कोई एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, अब उसका आंसर देते हैं तो कैसे लिखते हैं वो हम बताते हैं। जैसे परीक्षा में उत्तर लिखना, रेखांकित शब्दों में कौन सी भाषा का प्रयोग है। अब हम जो परीक्षा होती है, मतलब जो हम पेपर लिखते हैं, उसका आंसर देते हैं, तो किस लैंग्वेज में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो आप कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते होंगे। जैसे आपको हिंदी का पेपर देना है तो आप हिंदी में यूज़ करते हो, हिंदी में लिखते हैं। इंग्लिश का पेपर देना है तो इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। तो वही भाषा मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि लिखना। अब यहाँ पे पहले ही उत्तर दे रखा है, परीक्षा में उत्तर लिखना। अब लिखना है तो किस में लिखेंगे, लिखना ही तो है तो लिखित में ही लिखेंगे। अब ये देखो, ऑप्शन ए है लिखित, बी है मौखिक, सी है संकेतिक और डी है व्यवहारिक। अब यहाँ पे हमने आपको ऑप्शन दे रखा है, आप इनमें से कोई एक चूज कर सकते हो। अगर मैंने आपको हिंट दे भी दिया है, देखो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि मैंने आपको हिंट दे दिया है। जैसे परीक्षा में उत्तर लिखना, जैसे यहाँ पे लिखा है लिखना, तो लिखते कैसे, लिखित रूप से ही तो लिखेंगे। तो इसका आंसर भी आपको मैंने पहले बता दिया है, लिखित रूप से लिखना है। तो आपको आंसर पहले ही बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता तो
तो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर दोबारा भी आपको बता दूंगी। ठीक है। अब है निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा नहीं है। जैसे हम भारत में रहते हैं, हमारी लैंग्वेज क्या है, कौन सी भाषा हम यूज़ करते हैं, तो हम वही बताएंगे। जैसे निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा नहीं है, हम भारत में रह रहे हैं, ठीक है, इंडिया में रह रहे हैं, तो हम क्या लैंग्वेज यूज़ करते हैं। पहली बात है गुजराती, कन्नड़, फारसी और हिंदी। देखो, गुजराती, कन्नड़, फारसी, हिंदी, तो हम भारत में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, तो हम कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे कि गुजराती भी कर सकते हैं, कन्नड़ भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हो। इसमें एक आंसर जो है वो नहीं दिया है, वो मैंने नहीं बोला, आपको गैस करना है कि वो हमने आंसर जो मैंने आपको दिया है वो क्या नहीं बोला है। तो उसका भी आंसर हम हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अगर आपको नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, हम आपको आंसर भी बता देंगे। अब है रेखांकित। जैसे यहाँ पे लिखा है मौखिक और लिखित के दो रूप हैं। जैसे मौखिक और लिखित, जैसे हम बोलते हैं और लिखते हैं, ठीक है, तो हम किसी ना किसी भाषा का यूज़ करते ही हैं। ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे है भाषा, लिखने, पढ़ने और सुनने। देखो, हम मौखिक और लिखित के दो रूप हैं। पहला है भाषा, ठीक है, दूसरा है लिखना, तीसरा है पढ़ना और दूसरा है सुनना। जैसे भाषा, लिखने, पढ़ने और सुनने। आपको मैं आंसर दे रही हूँ, ठीक है, आपको मैं हिंट भी दे रही हूँ। जैसे मौखिक और लिखित के दो रूप हैं, जैसे ये है ए भाषा, लिखने, पढ़ने व सुनने। देखो, हम जो है मौखिक और लिखित, जैसे लिखित तो लिखा है, यहाँ पे लिखित है, ठीक है। अब हमने लिखने में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये लिखने का ऑप्शन पहले ही दे रखा है। अब दूसरा है पढ़ने का ऑप्शन। अब हम मौखिक और लिखित के दो रूप होते हैं, ठीक है, वो होती है लिखने या पढ़ने या सुनने के लिए। लिखने, पढ़ने और सुनने, ये जो है आंसर वो है गलत। आपको पता है कि इसका आंसर क्या है। मैंने आपको हिंट दे दिए हैं कि फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैंने आपको एक आंसर नहीं दिया है जो कि राइट है। तो हम आपको बता रहे हैं लिखने, पढ़ने और सुनने, ये जो आंसर है वो गलत है। अगर आपको समझ में नहीं आता जो मैंने आपको बताया नहीं है वो आंसर सही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। अब हमारा है जो मैसेज लिखना भाषा का रूप है। देखो, मैसेज हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने ये लिखे हुए हैं, आपको दिख रहा है कि हमने कैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। मौखिक रूप से लिखे हैं, लिखित रूप से लिखे हैं, सुनना या बोलना। अब आप चूज कर सकते हो। जो मैसेज है वो लिखना होता है और भाषा का रूप होता है, तो किस लैंग्वेज में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर जो है हम आपको देने वाले हैं। देखो, अगर हम मैसेज लिखते हैं, लिखना, ठीक है। अब देखो, मैसेज जो है हमको लिखना होता है, तो लिखना मैंने आपको पहले ही बताया था, परीक्षा में उत्तर लिखना, ठीक है, यहाँ पे भी लिखना आ गया। और मैसेज लिखना भाषा का रूप है, तो यहाँ पे ऑप्शन मैंने आपको पहले ही दे रखे थे। देखो, परीक्षा में उत्तर लिखना, रेखांकित शब्दों में कौन सी भाषा का प्रयोग है। पहला जो ऑप्शन है भी, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है और चौथा है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि दूसरा, तीसरा और चौथा वो गलत है। जो हमने ये 9th का जो आंसर है वो दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है। मैंने आपको एक ऑप्शन नहीं बोला, वो है राइट। तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। अब जो है मेरा जो 10वीं लैंग्वेज है, 10वां क्वेश्चन है, वो उसका भी आंसर हम आपको दे दें। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा नहीं है। हम भारतीय भाषा है, जैसे हम गुजराती बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं और यहाँ पर हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ए, बी और डी ये लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको एक ऑप्शन जो है वो राइट है वो आपको नहीं बोला है, तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। अब ये है मौखिक और लिखित के दो रूप हैं। जैसे मौखिक, लिखित के रूप में जो है दो रूप होते हैं। पहला है भाषा, दूसरा है लिखने,
तीसरा है पढ़ने और चौथा है सुनने। तो इसमें 11वां जो है आप बता सकते हो, मैं आपको बता रही हूँ। जो 11वें का जो आंसर है मैं आपको बता रही हूँ। देखो बी, सी और डी, जैसे लिखने, पढ़ने और सुनने, ये तो है आपके रॉन्ग आंसर, मतलब गलत आंसर। एक आंसर जो है वो मैंने आपको नहीं बताया है, वो है सही आंसर। उसका जो है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब जो है 12th मतलब 12वां क्वेश्चन। अब 12वां क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैसेज लिखना भाषा का रूप है। देखो मौखिक रूप से हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। सुनना हमें नहीं है और बोलना हमें नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? मैंने आपको बताया है कि ए, सी और डी वो है गलत आंसर, ठीक है। और आपको राइट आंसर का चूज करना है, तो मैंने आपको नहीं बताया है। वो आंसर आपको देखना है कि मैंने क्या नहीं बोला है, उसको कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो 13वां है वो उसका है कि जैसे चित्रों को ध्यान पूर्वक देखकर बताए कि इनमें से भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। देखो यहाँ पर है, कोई है जो यहाँ पे न्यूज़पेपर जो पढ़ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो पढ़ रहा है, तो इन चित्रों को ध्यान पूर्वक देखकर बताए कि इनमें से भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। देखो भाषा का किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो मैं आपको बता रही हूँ। पहला ऑप्शन है लिखित, दूसरा है मौखिक, तीसरा है सांकेतिक और डी है लेखित एवं मौखिक दोनों। मतलब ए ऑप्शन दे रखा है लिखित, बी ऑप्शन दे रखा है मौखिक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मतलब सी ऑप्शन दे रखा है सांकेतिक और डी ऑप्शन दे रखा है लिखित एवं मौखिक दोनों। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे है बी, सी और डी, ये जो है आंसर आपके बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा मैंने आपको ये नहीं बताया है, तो आपने पता कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या है जो मैम ने हमें नहीं बताया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। अब हो गया है, यहाँ पे है 14वां क्वेश्चन। अब 14वां क्वेश्चन देखो, जैसे एक है मैम लेडीज है जो आपको पढ़ा रही है, ठीक है। आपको पढ़ा रही है, किस तरीके से पढ़ा रही है आपने यहाँ पे ऑप्शन देख रखे हैं, जैसे देखे हैं मैं आपको बता देती हूँ ये ऑप्शन क्या है। ये ऑप्शन है लिखित, मौखिक, वैचारिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो, इस चित्र को ध्यान पूर्वक देखो कि जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं आपसे, ये हमने आपको लिख के बताया है, लिखित रूप से है, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये हमने लिखित रूप से लिख रखा है, ठीक है। तो जैसे ही ये चित्र है, इसको भी गैस करना है कि ये आपको कैसे पढ़ा रही हैं, ठीक है। जैसे मैं आपकी मैम हूँ, तो ये भी आपकी मैम है, टीचर है, जो भी है आपको पढ़ा रही है। आपको ये देखना है कि इन चित्रों के माध्यम से आपको क्या समझ मिलती है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा दिया है कैसे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, आपको गैस करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो आंसर है वो ए, बी, सी, डी। अब यहाँ पे जो आंसर है वो आपको गैस करना है कि क्या होगा। पहला है मौखिक, वैचारिक और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर जो है बी, सी और डी, ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। और यहाँ पर जो मैंने एक ऑप्शन नहीं बोला है वो ही राइट है। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ठीक है, मैं आपको इसका आंसर भी दे दूंगी। देखिए, कुत्ता भौंक रहा है, रेखांकित शब्द का क्या है। मैंने आपको बताया है कि हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे है भाषा, ध्वनि, लिपि, मात्रा। जो है डॉग मतलब कुत्ता है जो भौंक रहा है, तो ये किस लैंग्वेज में भौंकता है, तो अपनी आवाज़ ही तो निकालता है, ठीक है। तो अपनी आवाज़ निकालने का मतलब होता है ध्वनि,
यह ध्वनि ये गलत है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये भी गलत है और ये भी गलत है, मतलब रॉन्ग है। अब जैसे परीक्षा में उत्तर लिखना, रेखांकित शब्दों में से कौन सी भाषा का प्रयोग है। देखो मैंने आपको पहले ही ऑप्शन दे दिए थे, जो मैंने नहीं दिए थे वो आपने गैस कर लिया होगा कि क्या था और क्या नहीं था। जैसे यहाँ पे है लिखना, अब लिखने को लिखित कहते हैं। ठीक है, अब ये इसका आंसर तो हो गया ये सही। अब ये मौखिक रूप से गलत हो जाएगा, सांकेतिक रूप से ये भी गलत, व्यवहारिक रूप से यह भी गलत। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो मैंने छोड़ा था वही इसका आंसर था। ठीक है, अब इनमें से कौन सी भारतीय भाषा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इनमें से कौन सी भारतीय भाषा नहीं है। हम वहाँ पे गुजराती बोलते हैं, जैसे हम अपने देश में रहते हैं, गुजराती लैंग्वेज भी चलती है, कन्नड़ लैंग्वेज भी चलती है और हिंदी लैंग्वेज भी चलती है। लेकिन एक ऑप्शन नहीं बोला था कि वो लैंग्वेज क्या है। देखो भारतीय भाषा कौन सी नहीं है, इनमें से भारतीय भाषा फारसी नहीं है। ये देखो गुजराती है, ये तो ठीक है, कन्नड़ है ये भी ठीक है, हिंदी है ये भी ठीक है। जो भारतीय भाषा नहीं है तो उसका ऑप्शन देना था। तो भारतीय भाषा कौन सी नहीं है ये, तो हम यहाँ पे इनको रॉन्ग कर देंगे कि ये भारतीय भाषा है। जो भारतीय भाषा नहीं है तो वो नहीं है, तो वो क्या है, फारसी भाषा, वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है मौखिक और लिखित के दो रूप होते हैं। देखो मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि लिखने, पढ़ने और सुनने। ठीक है, लिखने, पढ़ने और सुनने, ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। अब इनमें से सही आंसर क्या होगा, गैस करके मुझे बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया था कि लिखने, पढ़ने और सुनने ये सारे रॉन्ग है। तो ये तो सही है भाई, ये रॉन्ग है। ठीक है भाई, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, गलत है, ये भी रॉन्ग है। तो इस विकल्प में आप कौन सा चुनोगे। तो यहाँ पे है, ये है भाषा, तो यहाँ हम लिखेंगे भाषा। ठीक है, ये हो गई भाषा, ये हो गया इसका आंसर सही। अब है मैसेज लिखना भाषा का रूप है। जैसे मैसेज लिखना मैंने आपको बताया था, ये लिखना इसका होता है आंसर लिखित। अब यहाँ पर भी आ गया है लिखना, तो इसका आंसर क्या होगा। देखो मैंने आपको बताया था मौखिक, सुनना और बोलना, ये तो गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर हो गया लिखित। तो यहाँ पर विकल्प में लिखित ही आएगा, तो ये आंसर है सही। ठीक है बच्चों, अब है यहाँ पे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर बताएं कि इनमें से भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। देखो जैसे ये यहाँ पर है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है और अखबार पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें लिखा होगा, जब भी तो वो पढ़ रहा है, ऐसे तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर पहले ही बता चुकी हूँ, जो मैंने आपको नहीं बताया है। पहला है मौखिक, सांकेतिक, लिखित एवं मौखिक दोनों। अब इसका आंसर जो है वो ए आंसर है, लिखित। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए है। उसका आंसर क्या होगा बच्चों, ए। तो ये आंसर होगा लिखित, ये आंसर बिल्कुल सही है। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो ये गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर है ये लिखित। ठीक है, अब है 14वां। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे भी कोई टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है, मतलब लिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख के रख रखा है, तो ये भी मैम है आपको पढ़ा रहे हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोर्ड दे रखा है, यहाँ पे कोई लेडीज है या मैम है, टीचर है जो आपको पढ़ा रही है। ठीक है, तो ये पढ़ाने का मतलब होता है लिखना। जैसे मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रही हूँ तो वो लिखित है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दे दिया था
कि ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब ये गलत हो गया, तो आप बोलोगे मैम इसमें राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर ही यही है, लिखित। ठीक है बच्चों, लिखित। तो देखिए बच्चों, हमने जो वीडियो बनाई है वो आपके भले के लिए बनाई है। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। और जहाँ जहाँ से आप देख रहे हैं, आपके शहर का नाम क्या है और कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो, ठीक है, वो भी आप ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी बच्चे के पास पहुँचे और वो भी इनका ज्ञान ले सके भाषा का। तो ठीक है, आप जैसे कोई सी भी क्लास में पहुँचा सकते हैं, किसी भी बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी क्लास में हो, कोई भी स्टैंड में हो, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। और हमारी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। आपको जो लाइक करते हैं उसका कोई पैसा नहीं लगता है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं, आप लाइक मत कीजिएगा। और जैसे कि वीडियो है, हमारा चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस इसको देख सके और बच्चे हमारे साथ जुड़ सके। तो आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हो, कैसे पहुँची है, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।